दोस्तों, आपने शायद ये नहीं सुना होगा कि किसी सांप ने किसी महिला से शादी कर ली हो, लेकिन आज हम आपको यह सच्ची कहानी बताएंगे। एक हाफिज कुरान लड़की ने सांप से शादी कर ली। फिर उस सांप ने उस लड़की के साथ ऐसा क्या किया कि गांव वाले चीखने चिल्लाने लगे। सच्चाई पूरी तरह जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। पुराने समय की बात है कि एक देश में एक राजा रहता था। वह बहुत दयालु और रहम दिल था। उसके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। उसके पास कई बंगले और गाड़ियाँ भी थे। उसके पास बहुत धन था, इसलिए वह राजा राज करता था। उसे एक संतान की कमी थी। संतान प्राप्ति के लिए उसने 3 शादियाँ की, लेकिन उसकी तीनों पत्नियों में से किसी को भी संतान नहीं हुई। उसे लगता था कि मेरी मौत के बाद मेरे दुश्मन मेरी पत्नियों पे कब्जा कर लेंगे और मेरे धन संपत्ति को हड़प लेंगे और मेरे इलाके का शासन कौन संभालेगा। यह सोचकर वो बहुत परेशान रहता। इसके इलाके का बच्चा बच्चा जानता था कि राजा को अपने बच्चे की बहुत चाहत है। वह फकीर और दरवेश वो बड़े बड़े बुजुर्गों के दरबार जाता, चादर चढ़ाता, मस्जिद में झाड़ू पोछा सब कुछ अपने हाथों से करता। लेकिन अपने दिल की खातिर इस इलाके में एक बहुत ही चतुर और मशहूर जादूगर रहता था, जो बहुत गरीब था। और उसे एक तरकीब सूझी। उसने नए कपड़े पहने और राजा की सेवा में हाजिर हुआ और कहा, देखिए महाराज, मैंने अपने जादू से पता लगा लिया है कि अगर आप 18 साल की लड़की से शादी करेंगे तो आपको उसके पेट से एक बच्चा पैदा जरूर मिलेगा। राजा ने जादूगर से पूछा कि वह लड़की कौन है और वह कहाँ रहती है। जादूगर ने बताया कि बगल के इलाके में एक विधवा बुढ़िया रहती है। उसी की एक बेटी है और वह बहुत सुंदर है, हंसमुख और मिलनसार और बहुत होशियार है। मुझे लगता है कि चूंकि मैंने 3 बार शादी कर ली है, इसलिए मैं एक और बार शादी करूंगा। मुझे किस धन की कमी है? मेरे पास केवल एक संतान की कमी है। हो सकता है जादूगर की बात सच हो जाए और मुझे अपनी जाति से कोई वारिस मिल जाए, तब वह राजा होगा। उसने जादूगर को मोतियों की माला दी और कहा कि अगर अल्लाह ने मुझे मेरी चौथी पत्नी से संतान प्राप्त की तो मैं तुम्हें धनवान बना दूंगा। अगर वह सब झूठ निकला तो मैं तुम्हारी खाल उतरवा कर चील और कौवों को खिला दूंगा। जादूगर कहने लगा, सर सराकों पर मेरा प्यार आपके लिए हमेशा उपलब्ध है, लेकिन आपको मुझ पे भरोसा करना होगा। आज तक किसी ने मुझे गलत साबित नहीं किया। आप एक बार इस बूढ़ी महिला की बेटी इस जादूगर से शादी कर ले तो शब्दों से आजमाइए। नेमत ने यह सब बातें राजा को मूर्ख बनाने के लिए कही थी, क्योंकि जादूगर बहुत गरीब था और बुरे हालात से उसे अपनी ज़रूरतों का पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता थी। क्योंकि वह इस जादूगर की बड़ी बहन थी, वह बहुत गरीब थी। उसकी केवल एक बेटी थी जो बहुत सुंदर थी। उसने सोचा, क्यों न मैं अपनी भतीजी की शादी राजी से करवा दूं और उसे अपनी संपत्ति का मालिक बना दूं, और फिर मुझे उससे पैसे भी मिलेंगे। फिर कुछ दिनों बाद इस जादूगर ने राजा से अपनी शादी करवा दी। उसने अपनी भतीजी के जरिए यह काम करवाया था। अब राजा ने अपनी पत्नी को वह सम्मान दिया जो अपने सपने में भी नहीं सोचा था। राजा की चौथी पत्नी का नाम सलमा था, जिसे अपने जादूगर चचा की चालों के बारे में सारी जानकारी थी। इसलिए सलमा भी अमीर पति को जानती थी। ऐसा ना हो कि वह जादूगर की भतीजी वह एक गरीब परिवार की लड़की थी। वह एक गरीब घर की पली बढ़ी थी, इसलिए उसे अपने पति का महल देखने का बहुत शौक था। वह अपने राजा पति के हर महल को रोज देखा करती थी। जब उसने सारे महल देखने लिए, उसे पति ने अपनी पत्नी से कहा कि मेरा एक महल है जो आबादी से दूर है, तुमने अभी तक नहीं देखा। वह मेरे पूर्वजों ने बनाया था, यह बहुत पुराना है। वह अचानक इसे देखकर उत्साहित होने लगी। बोली, राजा, मैं सोचा था कि मैं आपको सुबह इस महल में ले जाऊंगा। जब सुबह हुई तो राजा अपनी पत्नी सलमा को पुराने महल में ले गया। महल बहुत पुराना लग रहा था। महल में बहुत बड़े और पुराने पेड़ थे। इस महल के कमरे में
पाठ की आवाज सुनाई दे रही थी। जब सलमा ने अपने पति से पूछा कि इस कमरे में कौन पाठ कर रहा है, तो राजा अपनी पत्नी से इस कमरे में ले गया जिसने अल्लाह का एक बुजुर्ग आदमी जो बहुत ही पवित्र था पूरे महल में पाठ कर रहा था। अल्लाह के बुजुर्ग अकेले रहते थे, वह दिन रात अपने अल्लाह की इबादत में लगे रहते थे। अल्लाह के वह बुजुर्ग दिन में टहलने के लिए इन पुराने पेड़ों के पास आते थे और दिन में उनके नीचे बैठकर अल्लाह की इबादत करते थे। पेड़ों को देखकर बहुत ही अजीब अजीब नज़ारा है। जब सलमा आई तो वह अपने पति से कहने लगी कि यह पेड़ बहुत अजीब लग रहा है, क्यों, क्या इस बूढ़े को इन पेड़ों से डर नहीं लगता? राजा कहने लगा कि वो अल्लाह की इबादत में व्यस्त हैं। अल्लाह की इबादत करने वाले किसी भी तरह से उन्हें नहीं देखते, इस चीज का डर नहीं लगता। अल्लाह का यह बूढ़ा कहता है कि इन पेड़ों के नीचे सांपों की बस्ती है। बहुत से सांप हैं जो अल्लाह के बूढ़े से बातें करते हैं और इंसान का रूप धारण कर लेते हैं। सलमा यह बातें सुनकर थोड़ा डर गई। इसके बाद वह सलमा की मदद से अपने घर लौट आए। उसके जादूगर मामू और उसके बूढ़ी माँ जो सदियों से गरीबी की जिंदगी जी रही थी, अब वो खूब मौज मस्ती कर रहे थे। उनकी हर रात सबे बारात की तरह और ईद तरह बिताने लगे। सरतेलाम की शादी के बाद 2 साल हो गए, लेकिन इसके बाद भी राजा का कोई बच्चा नहीं हुआ और राजा बहुत निराश हो गया। फिर एक दिन राजा ने गुस्से में आकर इस जादूगर को अपने महल में बुलाया और कहा कि तुम झूठे जादूगर हो, जादूगर भी झूठा साबित हुआ, इसलिए अब तुम सजा के लिए तैयार हो जाओ। जादूगर ने कहा कि इससे ज्यादा खुशी की क्या बात हो सकती है कि सरकार मेरा सर काट कर तुम्हारे पैरों के सामने आ जाए। लेकिन मेरी बात पर यकीन करो, मैंने कोई झूठ नहीं बोला। तुमने यह नहीं कहा था कि तुम्हारे खानदान का वारिस इस साल जरूर पैदा होगा? तो वह फिर खुश हो गया और मोतियों का हार जादूगर को दे दिया। जादूगर हार लेकर अपनी बूढ़ी बहन के पास गया और कहा कि कुछ ही दिनों में तुम मशहूर हो जाओगी। बूढ़ी महिला ने कहा कि इस चीज को मशहूर करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस झूठी चीज को संभालना बहुत मुश्किल है, इसका नतीजा बहुत बुरा हो सकता है। जादूगर ने कहा मेरी बहन चिंता मत करो, आखिर तुम्हारा यह जादूगर भाई कब काम आएगा, मैं सब संभाल लूंगा। मैं ऐसी व्यवस्था करूंगा कि तुम और मैं बहुत आलसीन जिंदगी जिएंगे। फिर कुछ ही दिनों में जादूगर की बड़ी बहन ने मशहूर कर दिया कि सलमा माँ बनने वाली है। इस आदमी की सबसे छोटी पत्नी बीमार परिवार को वारिस देने वाली है। राजा खुश हुआ और उसने गरीबों और जरूरतमंदों को बहुत सी चीजें बांटी और राजा ने जादूगर को भी अपने पास बुलाया और उसे बहुत सारे इनाम दिए। जादूगर ने राजा से कहा कि सरकार, मुझे आपके लिए एक उपहार देनी है। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मुझे अपने जादू से पता चला है कि आपके यहाँ एक सुंदर राजकुमार जैसे बेटा पैदा होगा और उसके जन्म के बाद 19 साल बाद आपके लिए बहुत कठिन होंगे। राजा ने कहा मैं आपकी बात नहीं समझा। जादूगर ने कहना शुरू किया, अगर तुम्हारे खानदान का चश्मा चौराहे उसकी माँ और भतीजे के अलावा किसी और को न देख लिया तो तुम्हारा राजकुमार बेटा बद बन जाएगा या फिर मर जाएगा। राजा का प्रसन्न चेहरा अचानक मुरझा गया और राजा की आवाज एकदम दबी रह गई। यह सुनकर वो बहुत परेशान हो गया और फिर जादूगर बोला, साहब, क्या यह खुशी की बात नहीं है कि तुम्हारे खानदान का वारिस पैदा हो रहा है? अगर तुम नहीं देख पाए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जब वो 19 साल का हो जाएगा तब तुम उसकी शादी कर देना, लेकिन तुम उसकी बारात में शामिल नहीं होना। जब वो विवाह करने अपनी दुल्हन के साथ घर आएगा तो तुम अपने बेटे और बहू का चेहरा एक साथ देखोगे। इस जादूगर की यह बातें सुनकर राजा ने आह भरी और कहा, अल्लाह, पहले तो ताला ने मुझे कई वर्षों तक संतान की याद में वंचित रखा। जब इन संतान सुख मिला तो ऐसी कठोर बंदिशें लगा दी कि मैं दिन रात बेचैनी और निराश में बिताता रहा। तब राजा ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि आबादी से दूर एक सुंदर और आलीशान महल तैयार किया जाए। ऐसा किया जाए, इस महल के चारों तरफ एक बहुत सुंदर बगीचा बनाया जाए ताकि उसके उत्तराधिकारी का पालन पोषण अच्छी तरह से हो सके। कुछ ही दिनों में एक सुंदर महल बन गया और जब बच्चे के जन्म का दिन निकट आया तो राजा की पत्नी सलमा को इस महल में ले जाया गया और उसकी बूढ़ी माँ को सलमा की देखभाल के लिए नियुक्त किया गया ताकि कोई अन्य महिला बच्चे पे नजर ना डाल सके।
जब दिन पूरे हो गए तो जादूगर की बहन ने अपने भाई से सलाह ली। इन दोनों बहनों और भाइयों ने मिलकर एक नौकरानी के जरिए राजा को बेटे के जन्म की खबर दी। राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने अपने घर में खूब मिठाइयाँ बांटी और हर घर में जश्न मनाया। इस देश के हर इलाके का हर व्यक्ति बहुत खुश था। राजा ने अपने इलाके में कई जनाजे निकाले और इन लोगों को अल्लाह का पुकार कर अपने बेटे की लंबी उम्र की दुआ मांगी। कई दिनों तक गरीबों को खाना खिलाया गया और कई लोगों की ज़रूरतें पूरी की गई और कैदियों को खाना दिया गया, उसे रिहा कर दिया गया और मजीद को अफसर का ओहदा बढ़ाकर प्रोन्नत कर दिया गया। यह सब देखकर नमूजी को अपने चालाकी और धतुरता को बहुत गर्व हो रहा था। उसने कितनी आसानी से इस देश के राजा और फिर उसकी बहन भतीजी को बेवकूफ़ बना दिया था। उसने कहा कि तुम लोग 1 साल तक ऐसे आराम की जिंदगी जियो, इसके बाद अगर यह बादशाह जिंदा रहा तो कोई नहीं चाल चलूंगा। दरअसल जादूगर अपनी भतीजी सलमा से कुछ न कुछ लेता था। उसे किसी खास चीज़ की ज़रूरत होती थी, सलमा उसे दे देती थी। इसी तरह अब वो अपनी परेशानियों से मुक्त हो चुका था। सलमा और उसकी बूढ़ी माँ दोनों कभी कभी बादशाह से मिलने उसके महल में जाती थी और उसके बेटे असद की सारी कहानियाँ और दुनिया की बातें बताती थी। वो बड़ी खुशी से उसकी खूबसूरती का बयान करती थी। बादशाह उसकी बातें सुनकर अपने छोटे बेटे के बारे में सोचता और फिर गहरी सांस लेने लगता, लेकिन वह बेबस था और अपने बेटे असद को देख नहीं पाता था। नेमत नजूम के बताए अनुसार उसने 19 साल पूरे कर लिए। बादशाह को अपने बेटे की शादी की चिंता थी। राजा ने जब इस जादूगर से अपने बेटे की शादी के बारे में पूछा तो उसने कहा कि सरकार, उसके बेटे की शादी किसी भी लड़की से कर सकते हैं, इसमें कोई रोक नहीं है। तब इस आदमी ने सोचा क्यों ना मैं अपने पुराने महल में जाकर अल्लाह के बूढ़े आदमी से सलाह लूं। तब इस राजा ने सोचा कि क्या ना अपने पुराने महल में जाकर उस आदमी से सलाह लूं। वह 2 नौकर को लेकर अपने पुराने महल में अल्लाह के बूढ़े आदमी के पास गया। वह जाकर बैठ गया और इस समय अल्लाह के बुजुर्ग एक पुराने पेड़ के नीचे बैठकर प्रार्थना कर रहे थे। वह पूछने लगा कि तुम दिन रात अल्लाह की इबादत करते हो, क्या तुम मेरे बेटे असद के लिए एक अच्छी लड़की ढूंढ सकते हो ताकि मैं उसकी शादी कर सकूं? मैं अपने बेटे से कैसे शादी कर सकता हूं? बूढ़े राजा की बातें सुनकर बूढ़ा आदमी बहुत देर तक चुप रहा। फिर कहने लगा कि तुम अपने बेटे के बारे में जानते ही नहीं हो तो तुम्हें कैसे पता चलता है अपने बेटे की शादी किस लड़की से करना चाहते हो? राजे ने कहा, चिंता मत करो, मेरा बेटा जल्द ही सबके सामने आ जाएगा। फिर कुछ देर सोचने के बाद अल्लाह के बुजुर्ग ने इस आदमी से कहा, अपने बेटे की शादी किसी ऐसी लड़की से करो जो कुरान की हाफिज हो और 5 बार पवित्र हो। जब राजा चला गया तो इस पेड़ के पीछे एक काला सांप आया। वो बहुत घर से राजा और अल्लाह के इन लोगों की बातें सुन रहा था। इस राजा के कई बड़े लोगों से संबंध थे, रहने की स्थिति आरामदायक थी, लेकिन एक गरीब हाफिज कुरान लड़की की तलाश में था। इस राजा को एक हाफिज कुरान लड़की मिली जो विधवा महिला के बेटी थी और उसने अपने बेटे का रिश्ता साथ तय कर दिया और शादी की तारीख दूर नहीं थी, तय हो गई। लिहाजा बेटे के बारात और अर्ध कुरान लड़की के दरवाजे पे पहुंचने तक असद को किसी भी ने अनुमति नहीं दी थी। इसलिए उसकी माँ और दादी दोनों उसे राजा के महल में बारात के लिए तैयार कर रही थी। जादूगर हो रहा था और असद बूढ़ी बहन अपनी भाई से कहने लगी, बारात जाने का समय हो गया है, अब हम दूल्हे को कहाँ से लाएं? जादूगर कहने लगा, प्यारी बहन, तुमने कई वर्षों तक इस महल में रहकर बिताया है कि जीवन जिया है, अब तुम यह कष्ट भी सहन करो, मैं चुपचाप कहीं भाग जाऊंगा। यह सुनकर बुढ़िया के पैरों तले जमीन निकल गई। वह बहुत क्रोधित हुई और कहने लगी, मेरे राजा, तुमने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी है, इसे चील और कौवे को खिला दिया गया। तुमने मुझे दोगे और जाल तुम इस नरक के देख रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? जादूगर ने कहा, देखो बहन, इस भाई ने तुम्हें इतने दिनों तक स्वर्ग में रखा, इसी का इनाम तुम मुझे दे रही हो। बहन बोली, याद मत रखना, अगर तुम हमें इस हाल में छोड़ दोगे तो तुम कभी माफ नहीं करूंगे। तुम हमें जंगल में बीच शेरों के बीच छोड़ के रहे हो और भाग रहे हो। वह सलमा भी उस दिनों बातें सुन रही थी। तभी माँ बेटी दोनों एक दूसरे में बहुत गले मिली। जादूगर सलमा
रोने लगी, कभी हंस रहा था तो कभी गुनगुना रहा था। इन दोनों को देखते हुए जब माँ बेटी दोनों हिचकी बंद कर दी तो जादूगर ने कहने लगे कि रोने में कुछ नहीं है, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि आगे क्या करना है। यह सुनकर माँ बेटी दोनों की जान में जान आई। उन्हें लेकर दूसरे कमरे में चला गया। देखो, मैं 19 वर्ष की आयु की एक मूर्ति बनाकर लाया हूँ। इस मूर्ति को पालकी में रखना। रात को जब बारात रुके तो तुम दोनों पलकी से हट जाना और सुबह यह प्रचार करना कि रात को किसी ने चुपके से असद को देख लिया था, इसलिए वह मूर्ति बन गया। इस तरह हम सब बच जाएंगे। दोनों को यह सब समझ में आ गया। फिर उन्होंने खुशी खुशी इस मूर्ति को शादी का जोड़ा पहनाया, श्रृंगार किया, फूलों की माला पहनाई, पालकी में जगह बनाई, खुद पालकी में बैठ गए। पालकी के पर्दे उठाए और सेवकों को आवाज लगाई, पालकी उठाओ और बाहर निकालो। बाहर आतिशबाजी बड़े धूमधाम से चल रही है। वह देखकर 2 सांप निकलकर उसके पीछे चल रहे थे। उनके पीछे सेना और सैनिकों बड़े बड़े हाथियों के ऊपर बैठे हुए थे। यह रात बड़े उत्साह और उमंग और के साथ चल रही थी। जुलूस रात में इस स्थान पे पहुंचा जहां उन्होंने पहले से ही व्यवस्था कर रखी थी। यहाँ सभी ने बैठकर खाना खाया और खूब मौज मस्ती की। इसी तरह जब रात बहुत हो गई तो सभी सोने चले गए। फिर उनकी पालकी शीशे के पेड़ के नीचे रोक दी गई। इस बुढ़िया ने सभी को यह कहकर विदा कर दिया कि आषाढ़ को ताजी हवा की जरूरत है, इसलिए कोई भी इस पालकी के पास ना आए। अगर किसी का नजर भी आषाढ़ पे पड़ गया तो वह तुम सब वो पत्थर बन जाएगा और खुद जिम्मेदार होगे। जब सभी अपने आसपास स्थान पे जाकर सो गए तो बुढ़िया भी चुपचाप एक हुजूरे में जाकर सो गई। और कहा जाता है कि जब सांप 100 साल को हो जाता है तो अपना रूप बदल लेता है और पीछे से आए शीशे में उतर गया।